ब्रेक के बाद स्वागत। बढ़ते आगे। पीएम मोदी संभल में आज कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत संभल पहुंच चुके हैं। तो पीएम मोदी आज मंदिर की आधारशिला रखने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम है। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संभल में वो मौजूद रहेंगे। सुबह 10:30 बजे शिलान्यास का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी संख्या में साधु संतों का जुटान संभल में। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में यौन शोषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। आपको बता दें, आरोपी मधु पर सुनवाई होनी है। आरोपी ब्रजेश ठाकुर की करीबी मधु हैं, जिस पर आज सुनवाई की जानी है। एनजीओ में ब्रजेश के बाद मधु ही सारे फैसले लेती थी और बताया जा रहा है कि इसे मुख्य आरोपी बनाया गया था। तो दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण कांड में सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। आरोपी मधु पर आज सुनवाई होगी। आरोपी ब्रजेश ठाकुर की करीबी बताई जाती है मधु। एनजीओ में ब्रजेश के बाद सभी फैसले मधु ही लिया करती थी। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सुखदेवनगर थाने के थानेदार रमाकांत ओझा को सस्पेंड किया है। एसएसपी ने बताया कि 5 दिन ज्वाइनिंग के बाद उन पर 2 आरोप लग गए। पहले थानेदार ने आरोपी गाड़ी को पकड़ा और फिर बिना कानूनी कार्रवाई करते हुए छोड़ दिया। वहीं महिला ने थानेदार पर गंदी बात करने का आरोप लगाया, जिसको लेकर एसएसपी ने तुरंत एक्शन लिया और मामले में कार्रवाई करते हुए रमाकांत ओझा से स्पष्टीकरण की मांग भी की है। प्रभारी के बारे में 2-3 शिकायतें आई थी। एक शिकायत था कि कुछ गाड़ी को अनावश्यक रूप से पकड़ के और उसके ड्राइवर को होल्ड करके बाद में फिर बिना किसी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किए उस गाड़ी को छोड़ा गया। इसके बारे में डीएसपी कोतवाली से जांच कराई गई थी और उन्होंने डीएसपी कोतवाली ने 2 बिंदु पर रिपोर्ट किया है। पहला तो है कि अनाधिकृत रूप से वाहन को पकड़ना छोड़ना, और दूसरा एक रिपोर्ट था जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो सब्सिडी पीरियड दौरान इनकी ड्यूटी में इतनी गंभीर नहीं थे। दिल्ली के आरके पुरम में हुई चोरी के सिलसिले में दिल्ली पुलिस सिमडेगा पहुंची। पुलिस चोरी की आरोपी को गिरफ्तार करके अपने साथ दिल्ली ले गई। दरअसल आरके पुरम में एक सरकारी क्वार्टर से 45,000 रुपए नगद और सोने के जेवरात की चोरी हुई थी। घटना के बाद पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस सिमडेगा पहुंची थी। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी किए जेवरात को भी बरामद कर लिया है। खबर पलामू से, जहां होमगार्ड की बहाली में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बहाली में अभ्यर्थी डीओ के ऑफिस के पदाधिकारी और बहाली टीम पर पैसे लेकर मेरिट में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मोटी रकम लेकर बहाली में कई अयोग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है। अब पूरे मामले पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। मैं 15-16 लॉन्ग जंप में था 9 नंबर, जो कि मेरा यहाँ डीआईओ ऑफिस में बोल रहे हैं कि 8 नंबर है। और हाई जंप में भी हम मारे थे 4 फीट 9 इंची, जो कि यहाँ बता रहे हैं मेरे हिसाब से 8 नंबर होना चाहिए था, जो कि बता रहे हैं यहाँ 7 नंबर। मतलब लॉन्ग जंप और हाई जंप में दोनों में 1-1 नंबर मेरा कम किया गया है। और यहाँ डीआईओ ऑफिस के पास जा रहे हैं हम आवेदन लेके कि सर यहाँ मेरा धांधली हुआ है। तो ये हमको धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि निकलो यहाँ से। जंप किए हैं 4.5 फीट हाई जंप किए हैं। अब यहाँ पूछ रहा है ऑफिस में, तो बोल रहे हैं कि 4.25 किए हो तुम। कितने कैसे लोग, कितने लोग हैं कैंडिडेट? कैंडिडेट हम लोग हैं 22 लोग। बहुत सारा 40 को कैंडिडेट थे। अभी हम लोग सब कोई ड्राफ्ट बनाए हैं अपना, कल हाई कोर्ट में केस करेंगे हम लोग। आज सुने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। साथ ही डीसी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यही नहीं, परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जेएसएससी अध्यक्ष सहित अन्य अफसरों को बर्खास्त करने की भी मांग की गई।
पेपर में सारा के मोबाइल में स्कैन काफ़ी 3-4 दिनों से, एक हफ्ते से ये कर रही है, जिसमें धरना प्रदर्शन कर रही है। और शुरुआत में जैसे हस्ताक्षर अभियान हर जिले में कॉलेजों से लिया गया, उसके बाद मशाल जुलूस निकाला गया छात्रों द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने 15 तारीख को मुख्यमंत्री के पास एक ज्ञापन भेजा, जो कि हमारे हर जिला के उपायुक्त के थ्रू। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जैसे सीजीएल जो एग्ज़ाम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और झारखंड के सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और जेन्युइन मेरिट को हटा के अगर मान लिए किसी भी क्या कहते हैं कि हम कोई फेक अगर मेरिट को अगर डालते हैं तो ये किसी भी अच्छे लड़कों के साथ बहुत ही खराब चीज़ें हैं। और इसकी मांग आजसू पार्टी लगातार 7 दिनों से कर रही है। आज हम राज्यपाल राजभवन जाएंगे और राजभवन जाके अपनी ज्ञापन सौंपेंगे। और इस बीच राज्य से बड़ी खबर है, चामन साहू के नाम से रंगदारी की मांग की गई है। व्यवसायी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज हुई है। गुप्ता ट्रेडिंग के संचालक से रंगदारी की मांग की गई है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और झारखंड में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी अधूरा है। दिल्ली में कांग्रेस और जेएमएम के नेताओं ने सीट बंटवारे पर मंथन किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि दिल्ली से रांची लौटने वाले नेताओं ने बहुत जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लेने का दावा भी किया। बता दें कि झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है। झारखंड में सत्ता पक्ष भी चुनाव से पहले सीट को लेकर बात पूरी कर लेना चाह रहा है। खबर है कि कांग्रेस 14 में से 9 सीट पर अपना दावा ठोक रही है, तो वहीं जेएमएम की दावेदारी 7 सीट पर है, जबकि आरजेडी 2 और माले का भी 1 सीट पर दावा है। ऐसे में सीट 14 और दावेदारी 19 की इस पर पेच फंसा हुआ है। वैसे जेएमएम झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में भी लोकसभा की सीट का दावा ठोक रहा है। बहुत सकारात्मक रही। आज बहुत गर्मजोशी से खड़गे साहब से चंपईदार ने मुलाकात की। उन्होंने राज्य के हालात पर भी चर्चा की। जो बजट आ रहा है उसमें प्राथमिकताओं के बारे में पूछा। हेमंत जी के बाद की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी बातें हुई। और साथ साथ उसके बाद मुकुल वासनिक जी के साथ में, चूंकि 5 स्टेट का मामला है, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और हमारा झारखंड, तो कई जगहों का, तो जब आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तब आप लोगों को बता देंगे। सही समय में आपको बता दिया जाएगा। और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सारे जगहों की बातचीत हुई है और हम समझते हैं कि जो बातचीत हुई है काफ़ी सकारात्मक है। और इस राज्य में 14 सीट है और 14 सीट पर हम लोगों को कैसे चुनाव लड़ना है, 14 सीट पर हम जीत कैसे हासिल करें, गठबंधन के प्रत्याशी की जीत कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में बातचीत हुई। कोई लेने वाला है ना देने वाला है। 14 सीटों पर हमको चुनाव लड़ना है और हम लोग तय कर लेंगे कि किस सीट पर कौन से दल के प्रत्याशी होंगे और 14 सीट जीत करके गठबंधन के लोग आएंगे। 9 सीटों पर जेएमएम लड़ रही है, 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। जब फैसला हो जाएगा तो सब सामने आ जाएगा। हमारी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश ये है कि 14 सीटों पर चुनाव लड़े, 14 सीटों पर चुनाव जीते गठबंधन, ना कि जेएमएम और कांग्रेस या राजद। कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली के महिपालपुर में डेरा डाले हुए हैं। नाराज विधायकों को मनाने के लिए प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर पहुंचे और सभी विधायकों से अलग अलग उन्होंने बात भी की। करीब 3 घंटे तक विधायकों को मनाने की कोशिश चलती रही, लेकिन विधायक मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं दिल्ली से रांची लौटे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दावा किया है कि सोमवार तक सभी विधायक रांची लौट आएंगे। ये सारी प्रक्रिया जैसे चलती है वैसे चलेगी। ऐसा नहीं है कि बजट सत्र 23 तारीख को आहूत है तो वो होना ही है। और हमारे विधायक को भी देखिए, ये सारी प्रक्रिया जैसे चलती है वैसे चलेगी। ऐसा नहीं है कि बजट सत्र 23 तारीख को आहूत है तो वो होना ही है।
और हमारे विधायक को भी आना ही है। वो कल लौट जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। झारखंड कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली के इसी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। महिपालपुर में यह रिजॉर्ट है जहां पर अभी अभी गुलाम अहमद मीर, जो कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन विधायकों से मुलाकात करके निकले हैं। इसी रिजॉर्ट में उनकी बातचीत चल रही थी। लगभग 3 घंटे तक यहां पर इस रिजॉर्ट में यहां पर मौजूद रहे जो कि गुलाम अहमद मीर झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं। यहां पर मौजूद रहे सभी 8 विधायकों से उन्होंने पहले एक साथ मुलाकात की, एक साथ उनकी बात सुनी। उसके बाद उनके जो भी कंसर्न है उसको उन्होंने अलग अलग सुना। अलग अलग सभी विधायकों से 1 to 1 बात की। 8 जो विधायक हैं 8 से अलग अलग बात की, उनकी बात सुनी। और जो यहां पर जो विधायक जो हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा। विधायक चाहते हैं कि जो 4 मंत्री बनाए गए हैं उन्हें हटाया जाए, यानी दोबारा जो 4 मंत्री हैं उनको लेकर के इनकी नाराजगी है। इनका कहना है कि एक महिला को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी चाहिए कांग्रेस कोटे से। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड है कि सीएलपी लीडर और मंत्री दोनों हैं आलमगीर आलम, तो एक व्यक्ति के पास एक ही पद होना चाहिए, 2 पद क्यों है, इसको लेकर भी इन्होंने अपने कंसर्न को रखा है। विधायक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पे यह कहा जा रहा है कि 23 तारीख से जो बजट सत्र शुरू होने वाला है झारखंड में, उसमें हम शिरकत नहीं करेंगे जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाती है। पार्टी आलाकमान से मिलना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनसे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल उमंग सिंगार जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं झारखंड के लिए कांग्रेस की तरफ से, इन विधायकों से बात करने के लिए उन्होंने बात की है। उसके अलावा आज 3 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। जो कि प्रभारी हैं उन्होंने इनकी बात सुना। प्रभारी काफी इन विधायकों की बात से कंसर्न भी रखते हैं, उनकी बातों को उन्होंने सुना भी है। और पार्टी आलाकमान के सामने पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके सामने अपनी बातों को रखेंगे कि जो विधायकों ने अपनी बातें रखी हैं। तो निश्चित रूप से आश्वासन दिया गया है, भरोसा दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, पार्टी के प्रभारी की तरफ से। देखना है कि आखिर पार्टी आलाकमान इन विधायकों की मांगों को किस हद तक मानता है और किस हद तक ये विधायक संतुष्ट हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के लिए झारखंड में काफी मुश्किल घड़ी है, चूंकि 8 विधायक यहां पर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 23 तारीख के बजट सत्र में जाने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका दावा है कि और भी 4 विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए झारखंड में तमाम जो मुश्किलें हैं सामने खड़ी हैं और मुश्किलों से निपटना काफी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। रार सिर्फ झारखंड कांग्रेस के अंदर ही नहीं है, जेएमएम के अंदर भी मनमुटाव है। शपथ लेने के पहले मंत्री की लिस्ट से नाम काट दिए जाने से जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम नाराज हैं और उन्होंने पार्टी को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अब जबकि चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची लौट आए हैं, ऐसे में जेएमएम के झंझट का क्या हल निकलता है, इस पर सबकी नजर है। मैं कहा कि ठीक है, जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल के विस्तार के पहले ऐसा लग रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही झारखंड का सियासी झंझट शांत हो जाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इंडिया अलायंस के दलों के अंदर खटपट बढ़ती ही जा रही है। अभी कांग्रेस की कलह पर विराम भी नहीं लग पाया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर टेंशन टाइट हो गई। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट से एन शपथ ग्रहण के पहले बैद्यनाथ राम का नाम कट गया। इससे बैद्यनाथ राम इतने नाराज हुए कि इस्तीफे तक की धमकी दे डाली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अपील पर बैद्यनाथ राम चंद घंटों के लिए शांत तो हो गए हैं, लेकिन मंत्री न बनाए जाने के फैसले को लेकर उनकी नाराजगी अभी भी बरकरार है। कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा वो इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर सकता है। ये बातें मैंने मुख्यमंत्री को बता दिया है कि मैं आपके पास मंत्री के लिए गणेश परिक्रमा नहीं कर रहा था। बैद्यनाथ राम का साफ साफ कहना है कि वो दलित वर्ग से आते हैं। मंत्री की लिस्ट से नाम काटने के बाद समाज में गलत मैसेज गया है। बैद्यनाथ राम ने 48 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद सीएम चंपाई सोरेन ने आग्रह किया कि उनकी दिल्ली से लौटने तक वो कोई फैसला न करें। अब जबकि सीएम चंपाई सोरेन दिल्ली से रांची लौट चुके हैं, ऐसे में देखना होगा कि जेएमएम का झंझट खत्म होता है या और बढ़ जाता है। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट।
और पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश कुमार आज लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें 383 पुलिस वाहनों का आज लोकार्पण किया जाना है और ये पुलिस वाहन जो है वो आज सुपुर्द कर दिए जाएंगे थानों को। 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करीब 383 पुलिस वाहनों का लोकार्पण करने वाले हैं। बोकारो के गुदाई बांध तालाब में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये दोनों बच्चे सरस्वती मूर्ति के विसर्जन के लिए जुलूस के साथ गए थे, तभी तालाब में डूबने से दोनों की मौत हो गई। मृतकों में स्वर्णकार मोहल्ले के 15 वर्षीय राजू और 18 वर्षीय शिव के नाम शामिल हैं। इस घटना से पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया। के लिए महावीर चौक तालाब है और काली मंदिर के पीछे गोदाई बांध तालाब है, वो विसर्जन के दौरान गड्ढा बहुत ज्यादा था, लोग घुस गया, फंस गया और दोनों की मृत्यु हो गई। क्या क्या नाम है दोनों का? राज सोनकर नाम है और एक शिबू सोनकर नाम है। और सिमडेगा में इन दिनों सड़क हादसों का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ने लगा है। आंकड़ों की माने तो इस साल सिर्फ जनवरी महीने में 10 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई, जबकि फरवरी में अब तक 12 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। परिवहन विभाग लगातार इस पर अंकुश लगाने के प्रयास में जुटा है। हालांकि लोगों के नशे में रहने की वजह से भी तेजी से हादसे की संख्या बढ़ गई है। 2 वर्षों से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सड़क की दुर्घटनाएं हुई हैं और जो डेथ है उसमें से कमी आई है। इस क्षेत्र में हम लोग लगातार पुलिस विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त अभियान कंटिन्यू रूरल क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्रों में हम लोग चला रहे हैं। तो है इसमें यह है कि चेकिंग जो की जाती है, हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित किया हुआ है कि लगातार चेकिंग करें। अभी आप देखते होंगे कि सिमडेगा थाना में भी लगातार चेकिंग होती है और अन्य थानों में भी हम लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से चेकिंग करने का प्रावधान जो है उसको शुरू कराया है। इसके अतिरिक्त हम लोग यह भी प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैफिक थाना जो सिमडेगा में है उसको खोला जाए। इसके लिए प्रस्ताव हम लोग अभी भेज रहे हैं। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड के खिदरपुर गांव में तिलका देवी का नाम हबुआ आवास योजना से हटा दिया गया है। तिलका देवी का कहना है कि उनका नाम योजना में था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ जो उनका नाम हटा दिया गया है। पूरे मामले पर महिला ने वीडियो से इसकी शिकायत की है। आपको बता दें कि तिलका देवी के पति बीमारी के कारण और पैसे की तंगी से घर नहीं बना सके हैं। আবহাওয়া আবাস আমার लेबार अच्छे, कच्चा मकान अच्छे, तो कच्चा मकान है सब, तो इसलिए हम बोलते हैं जो आबहावा आवास हमको लेना चाहते हैं। हमारा घर वाला जो पति है ना, तो पति के बीमार है, कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए हम बोलते हैं हम कैसे रहेंगे घर में, यही हमको आवास देना चाहिए।